अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, पंचायत के बारे में। सबक है पंचायत और लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। इसका मैं आपको सबक का खुलासा आपकी सुनाऊंगा कि सबक में मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा है। जमन शेख और अलगू चौधरी गहरे दोस्त थे। दोनों को एक दूसरे पर कामिले एतमाद था। शेख जमन की एक बूढ़ी खाला बेवा थी। उसके पास थोड़ी जायदाद थी मगर वारस कोई ना था। जमन ने खूब वादे वाइद करके खाला से वो जायदाद अपने नाम करा ली, जबकि रजिस्ट्री नहीं हुई थी। खाला की खूब खातरदारियाँ होती थी, लेकिन जो ही रजिस्ट्री हुई, जमन की बीवी फहमीन ने रफ्ता रफ्ता खाला की रोटियों की तादाद और सालन की मकदार में कमी कर दी। कुछ दिन तो खाला ने देखा मगर बर्दाश्त ना हुई तो जमन से शिकायत की और कहा, बेटा तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूँगी। जमन ने रुखाई से जवाब दिया, रुपया क्या यहाँ फलता है? और ये कोई थोड़ा समझता था कि तुम ख्वाजा खिजर की उम्र लेकर आई हो। खाला ने अपने मरने की बात सुनी तो आपे से बाहर हो गई और पंचायत की धमकी दी। इसके बाद कई दिन तक वो आसपास के गांव के चक्कर लगाती रही। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई और उससे कहा, बेटा तुम भी दम भर कर मेरी पंचायत में चले आना। शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। बुढ़िया ने हाजरीन से मुखातिब होकर अपनी पिता बयान की और कहा, सवाए तो तुम लोगों के और किसी से अपना दुख रोऊं, तुम लोग जो राह निकालो उस पर चलूं। अगर मेरी बुराई देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जमन की बुराई देखो उसे समझाओ। रामदन मिसर ने पूछा, जमन मियाँ पंच किसे बुते हो? जमन ने कहा, खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे उज़र नहीं है। खाला बोली, अलगू चौधरी को तो मानेगा। जमन फर्द मसरत से बाग हो गया मगर अलगू से जमेले में नहीं फंसना चाहता था। कहने लगा, बूढ़ी माँ तुम जानती हो कि मेरी और जमन की गहरी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया कि बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। अलगू चौधरी शेख जमन से मुखातिब हुए, जमन हम तुम पुराने दोस्त हैं मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो और ना हम तुम्हारे दोस्त। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने अपना हाल कह सुनाया, तुमको भी जो कहना हो कहो। जमन ने कहा, पंचू मैं खाला जान को अपनी माँ के बराबर समझता हूँ और उनकी खिदमत में कोई कसर ना रखता। हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ मगर माहवार रुपया देना मेरे बस में नहीं है। बाकी पंचों का हुक्म सर माथे पर। अलगू कानूनी आदमी था, जमन से जुरा करने लगा। जमन हैरान था कि अलगू क्या हो गया है। जरा ख़त्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाते हुए कहा, शेख जमन पंचू ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज़्यादती सरासर तुम्हारी है, खेतों से मकूल मुनाफा भी होता है। तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त करो, उसके सिवा कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो अब्बानामा मनसूख हो जाएगा। इस फैसले ने अलगू और जमन की दोस्ती की जड़ें जला दी। जमन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था और इंतकाम की ख्वाहिश इसे चैन ना लेने देती थी। खुशकिस्मती इसे मौके भी जल्दी ही मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से पछाए नस्ल की 2 खूबसूरत बैल लाया था। इस पंचायत के 1 महीने बाद एक बैल मर गया। एक बैल किस काम का? इसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। नाचार गांव के सेठ सज्जू के हाथ 1 महीने के वादे पर उधार बेच दिया। सज्जू दिन में 3-3 4-4 खेवे करता, ना चारे की फिक्र ना पानी की।
इससे तो खेवों से काम काम था। महीने भर में बेचारे बैल का कुछ कचूमर निकल गया। एक दिन चौथे फेरे में सेठ ने दुगना बोझ ला दिया। इस पर सेठ ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। बैल जिगर तोड़कर चला गया। ताकत जवाब दे गई। ज़मीन पर ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका। पंचायत के 1 घंटा बाद जमन अलगू के पास आया और इससे लिपट कर बोला, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसलन पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा कुछ नहीं होता। ये भी खुदा की शान है। आज मुझे यकीन आ गया कि पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। अलगू रोने लगा। दिल साफ हो गए। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। होप सो गाइस आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।